श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ का पक्ष, पूर्वज जो हमारे लोक को अपने जा चुके हैं और 16 दिन के श्राद्ध में वह हम सबसे मिलने के लिए, अपना भोग ग्रहण करने के लिए इस धरती पर आते हैं। जी हाँ, पितृपक्ष को बहुत ही विशेष माना गया है ताकि आप अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी कर्म करें उसका फल उनको प्राप्त हो और वह आपको बहुत सारा आशीष प्रदान करें। बहुत छोटे छोटे से उपाय मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं। काफी सारे वीडियो में आप सबका बहुत सारा प्यार और मैसेजेस भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज यानी कि 21 सितंबर चतुर्थी का जो श्राद्ध है, इस दिन करने वाले उपाय इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक उपाय जो है चतुर्थी का श्राद्ध इस दिन आपने जरूर करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति जो आपके घर का है और आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति गलत रास्ते पर चला गया है, जी हाँ मित्रों, अगर आपके घर का कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चला गया है, गलत संगत में चला गया है, आपकी बात नहीं सुनता है, फिर चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका पति हो, कोई भी हो, घर का कोई भी सदस्य हो सकता है, स्त्री पुरुष में कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर का जो है वो गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहा है, परिवार की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस चतुर्थी तिथि के दिन आपको बहुत आसान सा उपाय मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ, जो कि आपको करना चाहिए और आपको बहुत जल्दी इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए लेना है आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सुपारी। ठीक है मित्रों, आप सबको पता है सुपारी 2 तरीके से मिलती है मार्केट में। आप लेने जाएंगे तो एक खाने वाली और एक पूजा वाली। आपने लेकर आनी है पूजा वाली सुपारी, और पूजा वाली सुपारी लेकर के आने के साथ बहुत सरल सा, बहुत आसान सा उपाय मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि क्या करना है। 2 सुपारी लेनी है आपको और पहुँचना है महादेव के समक्ष। आप चाहें तो इसे अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, चाहे तो शिवालय में भी कर सकते हैं। परंतु जब आप शिवालय में करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो चीजें आप समर्पित कर रहे हैं उनको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अपितु आप अपने घर में इस उपाय को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपने लेनी सिर्फ और सिर्फ 2 पूजा की सुपारी और पहुंच जाना है भगवान शिव के समक्ष। वहां पहुंच करके जो पहली सुपारी है, आप सबको पता है कि महादेव का जो पूरा परिवार है उनके शिवलिंग पर ही विराजित माना गया है। तो शिवलिंग पर भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता शिव सुंदरी, माँ पार्वती और पार्वती के बाद भगवान शिव खुद वहां पर समर्पित है, यानी कि पूरा परिवार। और जो ऊपर भगवान शिव के ऊपर जो कलश होता है उस पर उनकी 5 पुत्रियों का वास माना गया है। तो जो सबसे पहली सुपारी है वह सुपारी आपको माता के हस्त कमल पर समर्पित करना है, यानी कि कटी भाग जो है उस स्थान पर आपको इस सुपारी को समर्पित कर देना है, माता सती का ध्यान करते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ जो दूसरी सुपारी हमारे पास बची हुई है, उस दूसरी सुपारी को आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना, यानी कि वो जो आप कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति आपके घर का एक गलत दिशा में चला गया है, आपकी बात नहीं सुनता है, घर परिवार का ध्यान नहीं रखता है, बहुत गलत रास्ते जा रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम गोत्र लेकर के अपनी इच्छा, मनोकामना ईश्वर से कहते हुए कि हे ईश्वर, ये जो हमारा व्यक्ति गलत दिशा में चला गया है, इसे सही मार्ग प्रदान करें, घर परिवार की ओर ये वापस लौट कर आ जाए। इस तरीके की आप अपनी इच्छा, मनोकामना कहते हुए दूसरी सुपारी जो है वो भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर दें और हाथ जोड़ करके आप उस स्थान से दूर हो जाएं। मित्रों, इस सुपारी को पूरे वक्त वहीं रहने देना है। अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करके आपने उन सुपारियों को उस स्थान से उठाना है, और वहां से उठाने के बाद आपने क्या करना है, आसपास कहीं भी, घर के आसपास जहाँ कहीं भी हो, किसी मंदिर में हो, वट वृक्ष का पेड़, बरगद का पेड़, उस वृक्ष के नीचे ले जा करके आपने इस सुपारी को डाल देना है। ठीक है, वहां पर इस सुपारी को छोड़ करके आ जाइए। और इस छोटे से उपाय को अगर आप इस चतुर्थी तिथि के दिन, चतुर्थी श्राद्ध के दिन आप कर लेते हैं, तो आपके घर का जो व्यक्ति जो है वो सही मार्ग पर बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत आपको इससे लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा उपाय तो मैंने आपको बताया कि आपको इस चतुर्थी तिथि के दिन, चतुर्थी श्राद्ध के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए।
चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिसमें आपने लेना है एक पात्र और उस पात्र में लेना है आपको जल। कोई भी पात्र हो सकता है, स्टील की कटोरी, गिलास या तांबे का कोई भी पात्र। उसमें ले लीजिए अपने घर का साफ शुद्ध जल और साथ ही साथ आपने मिलाना है इसमें थोड़ा सा गंगा जल। सबसे सरल उपाय जो है, मैं इस आज तक के वीडियो का सबसे सरल उपाय मैं आपको बता रही हूँ। इससे सरल कोई उपाय हो ही नहीं सकता है। इन 16 श्राद्ध के दिनों में अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये मान लीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं जो है वो आपके पितृदेव जरूर सुनेंगे, जरूर उनको पूरा करेंगे। क्या उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। वैसे भी पूज्य गुरु जी ने अपनी कई सारी कथाओं में कहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं वह कहाँ वास करते हैं, जो पूर्वज है वो इस धरती पर किस रूप में आते हैं और किस रूप में वास करते हैं। तो माना गया है कि 3 वृक्ष, 3 पशु, 3 जलचर और 3 पक्षी, इन रूपों में, इन 3 के रूप में जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे साथ इस धरती पर वास करते हैं। इस रूप में वो धरती पर आते हैं। 3 वृक्ष कौन कौन से हैं, चलिए आपको बता देते हैं। 3 वृक्ष जो है, पहला वृक्ष आता है पीपल का वृक्ष। इसीलिए पीपल वृक्ष को बहुत ही पूजनीय माना गया है। पहला वृक्ष जो है वो पीपल का है। सिर्फ इसीलिए उसे पूजनीय नहीं कहते कि वो आपको ऑक्सीजन देता है या कोई भी और रीजन। पीपल का वृक्ष इसीलिए पूजनीय माना गया है कि उस पर हमारे पूर्वजों का वास होता है। दूसरा वृक्ष जो है वो आता है बरगद का वृक्ष, यानी कि वट वृक्ष। वट वृक्ष आपने देखा ही है कैसे दिन ब दिन उसकी शाखाएं बढ़ती चली जाती हैं। ऊपर से उसमें से जड़ें निकलेंगी, फिर नीचे चली जाएंगी, फिर एक नया पौधा खड़ा हो जाएगा और वट वृक्ष जो है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। यानी कि कई सारे, आपने अगर देखा होगा तो कई सारे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे वट वृक्ष हैं जो कई किलोमीटर में फैले हुए हैं। एक ही वट वृक्ष इतना बड़ा हो गया है कि वो कई किलोमीटर के एरिया में फैल गया है। और हमारे पूर्वजों को भी वट वृक्ष के समान माना गया है। कहा जाता है कि जब तक वो हैं, जब तक बड़ का पेड़ है, जब तक उनकी छत्र छाया है, जब तक हमारे बड़ों का साया हम पर है, हमारे ऊपर कोई तकलीफ नहीं आ सकती है। तो वट का वृक्ष जो होता है वो बहुत ही विशेष, बहुत ही खास और बहुत ही पवित्र पेड़ माना गया है वट वृक्ष। आता है तीसरा वृक्ष। तीसरा वृक्ष जो है वो है बेलपत्र का, यानी कि बिल्व पत्र का जो वृक्ष है, इसे भी बहुत पूजनीय माना गया है, बहुत ही विशेष माना गया है। तो शिव महापुराण की कथा के अनुसार, गुरुजी के शब्दों के अनुसार, उन्होंने जो कथा में बताया है कि 3 प्रकार के वृक्ष जो है वो अत्यंत शुभ माने गए हैं, अत्यंत लाभकारी होता है इनको लगाना भी। और इसीलिए कहा गया है कि पीपल के वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। पीपल के वृक्ष को काटने से आपको शाप लगता है, आपको प्राप्त होता है दुख और कष्ट। पीपल के वृक्ष को काटने से आपको पितरों का शाप लगता है। इसीलिए पीपल वृक्ष को बहुत पूजनीय माना गया है और उसको काटने या तोड़ने से मना किया जाता है। तो दोस्तों आ जाते हैं उस उपाय के ऊपर जो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा है कि एक पात्र में आपने लेना है जल। वो पात्र कोई भी हो सकता है आपके घर का, चाहे तांबे का पात्र हो, स्टील की कटोरी, कुछ भी ले लीजिए। बस एक पात्र में जल लेना है, साथ ही साथ उसमें कुछ बूंदें आपने गंगा जल की मिला लेनी है और लेकर के पहुंच जाना है कहाँ, महादेव के शिवलिंग के समक्ष। लेकिन उससे पहले पहुंचना है आपको बेल वृक्ष के नीचे। बेल का जो वृक्ष होता है, जहाँ कहीं भी आपके घर में, मंदिर में, आसपास कहाँ भी लगा हो, आप लेकर के पहुंच जाइए बेल वृक्ष के नीचे। और सबसे पहले आपको इस जल को जो है वो बेल वृक्ष के नीचे इसकी जड़ों में समर्पित करना है। और साथ ही साथ बचा हुआ जल, यानी कि पूरा जल आपको बेल पत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित नहीं करना है। बचे हुए जल को लेकर के आना है भगवान शिव के समक्ष और बचा हुआ जल महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय आपको ध्यान करना है, आपको अपनी इच्छा का, अपनी मनोकामना का, ईश्वर का ध्यान करते हुए आप बस अपनी इच्छा मनोकामना उनसे कहिएगा। और बस इतना करने मात्र से गंगा जल जो है 16 श्राद्ध के दिनों में, अगर आप नहीं कर सकते किसी भी एक दिन कीजिए,
कितने भी दिन बचे हुए जो निकल गए हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जो बचे हुए हैं चतुर्थी के श्राद्ध से आखिरी के अमावस्या के श्राद्ध तक आप इसको जरूर कीजिएगा। तो जो भी आपकी इच्छा मनोकामना होगी वो महादेव जरूर सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर, वीडियो के माध्यम से जो मैं उपाय आप सब तक लेकर आती हूँ वह आप सबके लिए लाभदायक। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप कमेंट में महादेव का एक नाम जरूर टाइप करें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे साथ बने रहें ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल।